वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड रहेगी। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। The weather was glorious during the whole trip and our picnic lunches under the trees। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दी का इसमें ग्राम लोग है, वेदर लिखा है, वे है, इत के साथ आर का हुक है, बन गया वेदर। वाज का ग्राम लोग है, फिर मैंने ग्लोरियस लिखा है, गे के साथ एल का हुक है, अपवर्ड वाला आर है, एस वाला सर्कल है, ये बन गया ग्लोरियस। ड्यूरिंग दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है ड्यूरिंग दी। फिर मैंने होल लिखा है, इस तरह से इसमें है छोटे वाला यूज किया, एल है, इधर वो वाला है। ट्रिप लिखा है, टी के साथ आर का हुक है, पी है, ये बन गया ट्रिप। एंड का ग्राम लोग है, अवर का ग्राम लोग है। पिकनिक लिखा है, पी है, के है, एन है, के है, ये बन गया पिकनिक। लंचेस लिखा है, एल है, एन है, चे है, एस वाला सर्कल है। अंडर दी ट्रीज मैंने इकट्ठा लिखा है, अंडर का ग्राम लोग है, दी का ग्राम लोग है, साथ मैंने ट्रीज लिखा है, टी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है। अंडर लिख दिया, हल्का सा टिक लगा के दी को नोट करेगा, साथ मैंने ट्रीज लिखा है, टी के साथ आर का हुक है, इधर एस वाला सर्कल है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। दो ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट कैरेक्टर वर मोस्ट एंजॉयबल लुकिंग बैक अपॉन द टाइम। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दो का ग्राम लोग है, ऑफ दी दोनों का ग्राम लोग था, हमने इकट्ठा लिखा। वेरी सिंपलेस्ट मैंने इकट्ठा लिखा है, वेरी का ग्राम लोग था, साथ मैंने सिंपलेस्ट लिखा है। एस वाला सर्कल है, एम है, पी के साथ एल का हुक है, साथ मैंने एस टी वाला लगाया। उसके बाद करेक्टर लिखा है, करेक्टर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने के को डबल करके लिखा है जिस करके तर की साउंड आ रही है, और करेक्टर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने वर लिखा है, मोस्ट में एम है, साथ एस टी वाला लगाया है। इंजॉयबल लिखा है, इसमें एन है, जे है, बी के साथ एल का हुक है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। लुकिंग लिखा है, एल है, के है, इंग है, बैक है, बी है, के है। अपॉन दी मैंने इकट्ठा लिखा। फिर टाइम लिखा है, टाइम अबव द लाइन इसलिए आ रहा है, इसमें आई वाला यूज हुआ है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में। इट अपीयर्स वी वर इन सच एक्सीलेंट स्पिरिट दैट व्हाट वी एट वाज ऑफ लिटिल कंसीक्वेंस वी ग्लोरीड। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इट अपीयर्स मैंने इकट्ठा लिखा है, इट का ग्राम लोग था, साथ मैंने अपीयर्स लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, इधर एस वाला सर्कल है। वी वर मैंने इकट्ठा लिखा है, इस तरह से वी वर। फिर मैंने इन सच इकट्ठा लिखा है, इनका ग्राम लोग है, साथ मैंने सच लिखा है, एस वाला सर्कल है, चे है। एक्सीलेंट लिखा है, एक्सीलेंट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने एल को हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इधर मैंने एन वाला हुक लगाया है। फिर मैंने स्पिरिट लिखा है, दैट का इसमें ग्राम लोग है, बट का ग्राम लोग है, वी का इसमें ग्राम लोग है। एट लिखा है मैंने, वाज का ग्राम लोग है। ऑफ लिटिल कंसिक्वेंस ये मैंने इकट्ठा लिखा है, ये ध्यान से देखिए। ऑफ लिटिल कंसिक्वेंस, ऑफ का ग्राम लोग है। फिर मैंने लिटिल लिखा है जिसमें मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, एक एल को हाफ करके मैंने टी की साउंड ली है, लिटिल में मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है। फिर मैंने कंसिक्वेंस भी इसके साथ लिखा हुआ है, जो मैंने डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करने के कारण कन पड़ा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑफ लिटिल कंसिक्वेंस मैंने इकट्ठा लिखा है, जो डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करने के कारण कन पड़ा जाएगा, साथ मैंने सीक्वेंस पढ़ा और पूरा वर्ड ये वाला कंसीक्वेंस पढ़ा जाएगा, और ये पूरा फ्रेज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस का बन जाएगा। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। वी का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने ग्लोरीड लिखा है, गे के साथ एल का हुक है, अपर वाला आर है, डी है, इधर वो वाला है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। In the fact that we were in the real France of the real French and were enjoying nature। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इन दी दोनों का ग्राम लोग था, हमने इकट्ठा लिखा। फिर फैक्ट लिखा है, एफ है, के है, टी है। दैट वी वर ये मैंने इकट्ठा लिखा है, तीनों का ग्राम लोग था, दैट वी वर का मैंने इकट्ठा लिखा है। इन दी दोनों का ग्राम लोग है, इकट्ठा लिखा है। रियल लिखा है, ऊपर वाला आर है, एल है, इधर वो वाला है। फ्रांस लिखा है, एफ के साथ आर का हुक है, एन है, एस वाला सर्कल है। ऑफ और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा। रियल है, बट वाला आर है, एल है, ये बन गया रियल। फिर मैंने फ्रेंच लिखा है, एफ के साथ आर का हुक है, इधर एन है, इधर एन वाला हुक है, इधर चे है, ये बन गया फ्रेंच।
एंड वर मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर मैंने इंजॉइंग लिखा है, एन है, जे है, इंग है। नेचर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने एन को डबल किया हुआ है जिस करके हमने तर्क की साउंड ली है और इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अमंग द न्यू एंड स्ट्रेंज सराउंडिंग्स वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी डिड नॉट टेक द बेस्ट रूट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। अमंग दी मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, न्यू लिखा है, एन है, इधर मैंने डिप्थोंग यूज किया है, एंड का इसमें ग्राम लोग है, स्ट्रेंज लिखा है, इधर सर्कल इस तरफ लगाया है ना तो ये एसटीआर पढ़ा जाएगा, एन है, जे है, स्ट्रेंज बन गया। सराउंडिंग्स लिखा है, ये जो मैंने लगाया ये इंक्स वाला लगाया है और इधर मैंने ये पूरा वर्ड सराउंडिंग्स बनाया है। ये जो मैंने लगाई है ना ये इंक्स की है, ये बन गया सराउंडिंग्स। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ये ध्यान से देखिए, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड मैंने इकट्ठा लिखा है, वी का इसमें ग्राम लोग हो गया, हैव का ग्राम लोग हो गया, फिर मैंने एन वाला हुक लगाया जिससे मैंने बीन पढ़ा है, फिर मैंने इन्फॉर्म्ड बनाया एन और एफ से। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड मैंने इकट्ठा लिखा, फिर मैंने दैट वी डिड नॉट लिखा इस तरह से, दैट वी डिड नॉट। टेक दी मैंने इकट्ठा लिखा, टी है, के है, ये बन गया टेक, हल्का सा लगा के दी को नोट करेगा, बन जाएगा टेक दी। बेस्ट लिखा बी है, सर एस टी वाला रूट है, अपर वाला आर है, टी है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एंड देयरफॉर एज सून एज वी कैन वी शैल टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड देयरफॉर दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर मैंने एज सून एज वी कैन ये इकट्ठा लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एज सून एज वी कैन मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, एज सून एज वी कैन। फिर मैंने वी शैल इकट्ठा लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था, टेक दी इकट्ठा लिखा, टेक के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा, ये बन गया टेक दी। अपॉर्चुनिटी का इसमें ग्राम लोग है, ऑफ का ग्राम लोग है, फिर मैंने कैरिंग लिखा है इस तरह से, के है, पड़ोला आर है, इंग है, फिर मैंने इनटू इफेक्ट इकट्ठा लिखा है इस तरह से, इसमें मैंने इनटू लिख दिया, फिर मैंने एफ वाला हुक लगा दिया, के है, के को हाफ करके मैंने टी की साउंड ले ली, हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। दी का इसमें ग्राम लोग है, सजेस्टेड लिखा है, सजेस्टेड में भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, जो ए टी है ना इसको हाफ करके डी की साउंड लिया, सजेस्टेड में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, फिर मैंने अल्टरनेटिव लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। Let us urge those who have not experienced such a holiday to try it by all means as soon as they can। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। Let us मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर मैंने अर्ज लिखा है, इधर वो वाला वर्ड वाला आर है, जे है। Those who have not ये मैंने इकट्ठा लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, those who have not मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, those who have not ये मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने एक्सपीरियंस लिखा है, इसमें मैंने के लगाया, एस वाला सर्कल है, पी है, अपर वाला आर है, साथ मैंने एस डी वाला लगाया। फिर मैंने सर्च लिखा है, ए का इसमें ग्राम लोग है, हॉलीडे लिखा है, इसमें हे है, छोटे वाला एल है, डी है, हॉलीडे बन गया ये। टू ट्राई लिखा है, टू ट्राई इस तरह से, इट का ग्राम लोग है, फिर मैंने बाय ऑल मीन्स इकट्ठा लिखा है इस तरह से, बाय ऑल मीन्स। एज सून एज दे ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, एज सून एज दे, फिर कैन का इसमें ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। सिंस इट सीम्स टू अस दैट in these days of advanced civilization it is necessary that we seek communion with nature। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। सिंस लिखा है, एस वाला सर्कल है, एन है, एस वाला सर्कल है। इट सीम्स मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, इट सीम्स। टू अस इकट्ठा लिखा है, दैट का ग्राम लोग है, इन दीज डेज ये इकट्ठा लिखा है, इन और दीज का ग्राम लोग है, साथ डेज लिखा हुआ है। ऑफ का ग्राम लोग है, फिर मैंने एडवांस लिखा है, इसमें ये मैंने इधर एस डी वाला यूज किया है। फिर मैंने सिविलाइजेशन लिखा है, सिविलाइजेशन में मैंने एस वाला सर्कल लगाया है, फिर वी के साथ एल का हुक है, फिर मैंने एस वाला सर्कल लगा के शन वाला लगाया, ये बन गया सिविलाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिविलाइजेशन में मैंने एस वाला सर्कल लगाया, फिर वी के साथ एल का हुक है, फिर एस वाला सर्कल है और शन है, ये बन गया सिविलाइजेशन। फिर इट इज नेसेसरी,
ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, इट इज नेसेसरी, ये बन गया इट इज नेसेसरी। फिर मैंने दैट और वी इकट्ठा लिखा है, फिर सीक लिखा है, एस वाला सर्कल है, के है, इधर वोवल है। फिर मैंने कमीनियन लिखा है, इसमें मैंने ये जो डॉट लगाई है ना, ये कम को रिप्रेजेंट कर रही है। कमीनियम में जो डॉट लगाई है ये कम को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर मैंने विद लिखा है, नेचर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, इसमें मैंने जो ये डबल करके लिखा हुआ है ना, तो तर की साउंड आ रही है, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट लाइन के बारे में। वेन एवर वी कैन एंड स्पेशली एट हॉलीडे टाइम्स। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वेनेवर का ग्राम लोग है, वीक और कैन दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। एंड का ग्राम लोग है, फिर हमने स्पेशली लिखा है, एस और पी से मैंने स्पेशली बनाया है, स्पेशली में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। एट का ग्राम लोग है, हॉलीडे लिखा है, इसमें छोटे वाला यूज किया, एल है, डी है, फिर मैंने टाइम्स लिखा है, टी है, एम है, एस वाला सर्कल है, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। तो आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड थी। एडवांस फ्रेजोग्राफी वाला टॉपिक आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।